अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं अनुषा, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं अम्मी के घर पर हूँ। अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैं अम्मी की तबीयत मालूम करने के लिए आई थी और फिर मैं अम्मी के पास ही रुक गई। मेरा दिल ही नहीं किया अम्मी को अकेला छोड़ के जाने के लिए। मैंने कहा अम्मी 1-2 दिन आपके साथ स्पेंड करूँगी और आपके साथ खाएँगे पिएँगे, थोड़ा सा आपका ख्याल रखेंगे, फिर हम आपके पास से जाएँगे। और वीकेंड था, बच्चों की ऑफ थी, तो इसीलिए मैंने कहा मैं आराम से रुक भी जाऊँगी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9। पहले मैं जल्दी उठी थी, नमाज़ वगैरह अदा की, उसके बाद अब हम नाश्ता बनाएंगे, फिर हम मम्मी के साथ नाश्ता करेंगे। यहाँ पर हमारा नाश्ता बनने की शुरुआत हो चुकी थी। नाश्ता बन रहा था, मैं बना रही थी दूध पत्ती चाय और गैस नहीं आ रहा था तो सिलेंडर पे हम नाश्ता बना रहे थे। तो यहाँ पर पराठे रेडी हो रहे थे और अम्मी ने अपने हाथ से ना अयान को चूरी बना के दिया। अयान को ना अम्मी के हाथ की चूरी बहुत पसंद है। तो माँ के घर के बर्तन वगैरह भी ना सब बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए। तो ये अम्मी की बनाई हुई रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी, खंडवियों की। और यहाँ हमारी दूध पत्ती चाय रेडी थी और हमने किया वीआईपी सा नाश्ता। और ये मिट्ठू बेटे की चूरी थी। मिट्ठू बेटे मतलब अयान, ये अयान की चूरी थी। अम्मी के हाथ की चूरी खाते ही बैठे हुए थे, देखें। तो फिर ना यहाँ पर अम्मी ना कुछ शॉपिंग करके आई थी कुछ वीक्स पहले। तो फिर अम्मी मुझे दिखा रही थी अपनी सैंडल, और ये देखें स्टाइलों की सैंडल अम्मी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। तो अम्मी ने मुझे कहा पहन के दिखाओ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ गिफ्ट ना। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर ना मुझे अम्मी की सैंडल अच्छी लग रही थी। तो मैं कह रही थी बस ना ये अच्छी है, आपकी अच्छी है। तो यहाँ पर अम्मी ने कहा हम ना खंडवियों की रेसिपी देते हैं सबको कि ये कैसे बनती है ना, क्योंकि हमारी नानी वगैरह बनाती थी, बहुत मज़े की बनती थी। तो मैंने बहुत जगह सर्च की, कोई टमाटर डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है। तो ये अम्मी की रेसिपी मैं शेयर करूँगी कि अम्मी ना बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत अच्छी खंडवियाँ बनाती हैं और मुझे भी पसंद है। मंगूचियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं, हमारी नानी मंगूचियाँ भी बहुत अच्छी बनाती थी। तो मैं अम्मी की ना सारी रेसिपीज़ फ़ॉलो करती हूँ, सारी। मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, मैं कहती हूँ आनी चाहिए। तो कभी भी इंसान का कुछ भी खाने के लिए दिल कर जाता है। तो यहाँ पर अम्मी ने देखें खंडवियों का मिक्सचर बनाया था, बिल्कुल सिंपल, नमक और मिर्चें डाल के। और यहाँ पर अम्मी ने उसको जमाने के लिए रख दिया था। ठीक है, फिर ये जम गया था। तो वो जो खंडवियों का पानी होता है ना, जो उसी में ही ना ये वाला पानी ऐड करते हैं खंडवियों में। मतलब अलग से अम्मी कही थी कच्चा पानी ऐड नहीं करते। तो ये देखें यहाँ पर ना अम्मी मुझे ना खंडवियाँ फ्राई करके दे रही थी और ये अम्मी ने जो सालन बनाना था वो थी। अम्मी कह रही चलो मैं तुम्हें फ्राई करके देती हूँ ना। तो अम्मी की थोड़ी सी तबीयत बेहतर थी तो अम्मी ने कहा मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं अपने हाथ का बना हुआ ना आपको खिला देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, डन हो गया। तो ये देखिए मेरे लिए अम्मी ने फ्राई की थी और यहाँ पर फिर अम्मी ना मसाला भूनने लग गई थी। तो मसाले में अम्मी ने मिर्चें डाली थी, हल्दी डाली थी, धनिया डाला था, सिंपल। तो लोग ना इसमें टमाटर और प्याज वगैरह ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन अम्मी ने कहा ऐसा कुछ नहीं डलता। दही डाली और अच्छा सा अम्मी ने ना मसाला 2-3 बार पानी डाल के ना अच्छी तरह से फ्राई किया। मसाला अच्छी तरह से भुना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो फिर यहाँ पर जो खंडवियाँ थी तो मेरी जो फ्राई हुई थी वो मैं खा रही थी, मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो ये बड़ी मज़े की बन के तैयार होती हैं, बड़ी पुरानी रेसिपी है, तो हमारी नानियों दादियों के ज़माने की। तो ये देखिए फिर अम्मी ने वही खंडवियों वाला पानी उसके अंदर ऐड किया। लोग ना कच्चा बेसन इसमें ऐड कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत रेसिपी है। ये मेरी अम्मी वाली रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी है। तो ये देखिए फिर उन्होंने ना इसमें बॉयल आ गया था पानी में, तो अम्मी ने खंडवियाँ ऐड कर दी थी जो अम्मी ने बनाई थी। तो यहाँ पर फिर हम लोग एक और बॉयल का वेट कर रहे थे, एक और बॉयल आएगा तो अम्मी इसमें ना कसूरी मेथी ऐड करेंगी। कसूरी मेथी ये देखिए अम्मी ने निकाली है और इसमें पानी डालेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ना मिट्टी होती है। तो वो पानी डाल के ना अम्मी ने साफ़ कर ली और ये इसमें ऐड कर दी। और फिर खुशबू आ रही थी, इतनी ही कोई ज़बरदस्त खुशबू थी ना, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वैसे ही सालन ना खा लूँ चम्मच के साथ। तो ये देखिए मैंने अम्मी को कहा 1-2 हरी मिर्चें भी डाल दें तो अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो फिर अम्मी ने ये रेडी कर ली थी दोपहर में ना। अम्मी ने कहा चलें लंच तो हो गया। फिर मैं छत पर आ गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन काफ़ी धूप हो रही थी ना, तो मैंने कहा चलें अम्मी के पौधों का विज़िट करवाती हूँ आपको। कड़ी पत्ता अम्मी ने लगाया हुआ है, देखें कितना ज़बरदस्त ना माशाल्लाह से। तो अब वो रोज़ सुबह में ना मॉर्निंग में पानी देते हैं। गुलाब भी लगे हुए हैं अम्मी के घर पे। और एक चीज़ आपको मज़े की दिखाती हूँ, देखें हरी मिर्च भी लगी हुई थी यहाँ पर ना, छोटी सी ना। तो मैं अम्मी को कह रही थी ये ना गोल वाली मिर्च है, ये साबुत मिर्च है। तो ये दूसरी वाली तो लग नहीं रही। ये गुलाब थे, माशाल्लाह गुलाब के फूल बड़े प्यारे आते हैं इस पर। सदाबहार भी लगा हुआ था, न्याज वो भी लगा हुआ है, मनी प्लांट भी लगा हुआ है। मैं आई थी छत पर और नाश्ता जो है हमारा हो चुका था। और मैं फिर नाश्ता करने के बाद फ़्रेश हुई और फ़्रेश होने के बाद अभी मुझे काम करना था न्याज का। मुझे न्याज वगैरह रेडी करनी है, न्याज बनानी है। अम्मी की तो थोड़ी सी तबीयत सेट नहीं है, तो अम्मी
तो काम नहीं करेंगी, मैं खाना वगैरह बनाऊँगी, मैं न्याज़ वगैरह रेडी करूँगी, फिर न्याज़ वगैरह लगवाएंगे हम। तो अभी कुछ काम है जो मुझे करने हैं, तो इसीलिए मैं फ़्रेश हो गई थी। तो मैंने कहा फिर फ़्रेश होने के बाद जो है किचन के मैं काम देखूँगी। तो मैं थोड़ा यहाँ पर छत पे थोड़ा एंजॉय करूँगी, बैठूँगी और उसके बाद मैं जाकर काम स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर ना अम्मी ने न्याज़ बोली हुई थी ना, तो माशाल्लाह हम नज़र न्याज़ के मानने वाले हैं, तो हम नज़र न्याज़ लगवाते हैं। तो मैंने अम्मी से कहा कि चलें मैं लगवा देती हूँ, कोई मसला नहीं है, आप ना थोड़ा सा रेस्ट करें ना आप। तो दोपहर में भी अम्मी ने लंच बनाया था, तो यहाँ पे मैं कोरमा रेडी कर रही थी और खीर बना रही थी, तो सवैयों वाली खीर। तो अम्मी ने कहा था कि खीर भी बना लेते हैं, तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं बना लूँगी दोनों चीज़ें, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो फिर मस्जिद में भी खाना भेजना था, यहाँ पे सब कुल्फ़ी खा रहे थे, तो गर्मी बहुत थी, मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ। तो फिर मैंने जो है ना काम पे फ़ोकस करना शुरू किया और मैंने कोरमा बनाना रेडी करना शुरू किया। कोरमा बन रहा था और मेरे कोरमे की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं अपने घर में भी बना चुकी हूँ। तो अम्मी कही थी चिकन आलू, तो मैंने कहा नहीं कोरमा ठीक है, कोरमा बना लेती हूँ। तो यहाँ पे साथ साथ मैं कोरमा भी बना रही थी और साथ साथ ना मैंने ना ये दूध बॉयल होने के लिए ना ये भी रख दिया था और मैं खीर भी रेडी कर रही थी। तो मैंने कहा चलें गर्मी है तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, तो आराम से ना फिर रिलैक्स होकर हम बैठ जाएंगे, क्योंकि काम हुए थे ना इंसान रिलैक्स हो जाता है, काम नहीं हुए थे ना तो इंसान को यही टेंशन लगी रहती है, अब ये करना है, अब ये करना है। एक ही बार किचन में आते हैं ना हम, तो एक ही बार में फिर सारे काम जितने भी किचन के होते हैं ना, मीठा बनाना है, रोटी बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो वो हम एक ही बार में कर लेते हैं। तो रोटी अम्मी ने कहा था मैं बना लूँगी, तो मैंने कहा चलें ठीक है, अगर आपको सही फ़ील हो रहा है तो आप बना लीजिएगा। और देखिए वीआईपी सा कोरमा बन के रेडी हो रहा था, खुशबू आ रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी ना। तो बस अम्मी ने कहा जल्दी से रेडी कर लो आप, फिर मस्जिद में भी भेजना है और 2-3 लोगों को और भेजना है। यहाँ पर ना मैं अम्मी से बातें कर रही थी, मैं ना अम्मी को समझा रही थी कि मैं चली भी जाऊँगी ना तो आपने अपना ख्याल रखना है, क्योंकि अम्मी ना अपना ख्याल नहीं रखती। तो मैं भी समझा रही थी, सिस्टर भी ना। फिर यहाँ पर हमने जो खीर बनाई थी वो हमने ट्राई की, तो बड़ी मज़े की बनी थी। फिर ना रात में खाने के बाद तो चाय मस्ट है, तो गैस चली जाती है, तो हम दूध पत्ती बना रहे थे, लेकिन सिलेंडर वगैरह सब हम ऊपर लेकर आ गए थे। हमने कहा चाय पार्टी ना हम ऊपर करेंगे छत पे। तो यहाँ पे हम अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे और मैं ग्लास में चाय पी रही थी, मेरा बड़ा दिल था ग्लास में पीने का। काम कंप्लीट हो चुका है और अम्मी के घर में बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ। और मैं भी शायद आज मैं अम्मी के घर पे चली जाऊँ, तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।